पंजाब की बात कर लेते हैं। ख़ावर अब्बास साहब, ये परवेज़ इलाही साहब ने बहरहाल जो भी फ़ैसला किया काफ लीग ने, अब फ़ैसला उनके लिए वो थोड़ा मुश्किल और भारी नहीं पड़ गया है कि एक तरफ मुत्तहिदा अपोजिशन है और दूसरी तरफ वो नाराज़ अरकान है, जो चीना ग्रुप है, जो तरीन साहब का ग्रुप है, जो अलीम खान साहब का ग्रुप है, तो काफ लीग के लिए अब राहें मुश्किल हो गई हैं वज़ारत आला की। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, जब ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से नामज़द किया गया था उम्मीदवार वज़ीर आला के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, तो आपकी ट्रांसमिशन में ही मैंने बताया था कि ये बहुत आसान चीज़ें नहीं होंगी। जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि बस जी तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना नामज़द कर दिया उम्मीदवार, तो वो नीचे से वज़ीर आला बन जाएंगे और ऊपर जो है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगी। अभी वफाक से ज़्यादा इस वक्त उलझनें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर्स हैं उनमें भी जो यहाँ पर नंबर गेम है उसमें भी काफ़ी मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ अरकान हैं, गो के कुछ अपोजिशन के नाराज़ अरकान भी हुकूमत के साथ मौजूद हैं। मगर यहाँ पे अभी आप सिलसिला देखें कि पहले जो है वो तरीन ग्रुप की जानिब से कहा जा रहा था कि हमारा जो है एक ही मुतालबा है वज़ीर आज़म से कि माइनस बुज़दार, अगर आप पंजाब से माइनस बुज़दार कर दें तो हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। माइनस बुज़दार का ऐलान होने के बाद भी उनकी जानिब से एक ही ऐलान किया गया कि अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं। तो ये वही मशावरत है जो कि इत्तेहादियों की काफ़ी देर चलती रही और काफ़ी लंबा पीरियड करने के बाद जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने फ़ैसला किया। दूसरी जानिब एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सूरत हाल जो अपोजिशन की जानिब से बताई गई थी कि पंजाब में वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे और वफाक में नो कॉन्फिडेंस आएगा, तो हालात तो फिर उधर ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो के टिकट बदल गया है कि अगर टिकट वज़ीर आज़म साहब की जानिब से दिया गया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, इसी दौरान जो है वो चीमा साहब भी नाराज़ हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, वोट तो मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दूंगा। तो ये चीज़ें अभी गूमा गूँ का शिकार हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद निकल रहे हैं। आज मोहन्नस इलाही साहब हैं, उनके साथ ज़राए ने दावा किया है कि वो लाहौर पहुंच रहे हैं, आके बराह रास्त रब्ता करेंगे। ये भी ज़राए कह रहे हैं कि शायद तरीन ग्रुप के साथ उनकी मुलाकात भी हो जाए। मगर अभी जो भी किसी के साथ इत्तेहाद बनाएगा वो इस वक्त अपनी दुरुस्त कीमत को समझता है कि सियासी तौर पर इस वक्त उनकी क्या वक़्त है, क्या वैल्यू है और उन्हें किन शराइत पर जो है वो मुआहिदा करना है। अलीम खान साहब के हवाले से ज़राए बता रहे हैं कि कुछ ही देर में वो कोई अहम ऐलान भी कर देंगे कि वो किधर जा रहे हैं। दूसरी जानिब अब डिपेंड करता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आला का कैंडिडेट किसे देती है, क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत नशिस्तें जो है 7 पीपल्स पार्टी के पास हैं और एक आज़ाद हैं अवामी राय हक पार्टी के जो जंग से मुंतखब हुए हैं। उसके बाद जो है वो 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग काफ की थी। तो बड़ी सूरत हाल है, इसमें ज़्यादा जो कंट्रोल है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ में सूबे में भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ आप देखें कि अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं तो उन्हें स्पीकरशिप छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अपनी वो काउंटिंग तो वो खुद करेंगे नहीं। पहले वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गवर्नर साहब को जाएगा, गवर्नर साहब इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे, इस्तीफ़ा मंजूर करने के बाद जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को स्पीकरशिप छोड़नी पड़ेगी। फिर वो वज़ारत आला के कैंडिडेट होंगे, पहले स्पीकर अपॉइंट करना पड़ेगा जो सारी रूलिंग ला सके। तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा और काफ़ी मुश्किलात का शिकार सिस्टम दिखाई दे रहा है। आज देखें परवेज़ इलाही साहब आते हैं लाहौर में, उनकी मुलाकातें होती हैं। तरीन ग्रुप क्या फ़ैसला करता है, गज़नफ़र अब्बास शीना साहब क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि जो गज़नफ़र अब्बास शीना का ग्रुप था, हम ख्याल ग्रुप, उनकी जानिब से कोई इख्तलाफात की बात सामने नहीं आई थी। उनके तरक्याती फ़ंड्स, उनकी डिमांड्स के हवाले से ज़रूर वज़ीर आज़म को पैगाम पहुँचाया गया था, मगर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा था कि हम बुज़दार साहब को वज़ीर आला तस्लीम नहीं करते हैं, तहरीक इंसाफ में नो कॉन्फिडेंस का साथ नहीं देंगे। तो ये उनकी जानिब से कहा गया था कि हमें तरक्याती फ़ंड चाहिए। तो इसका मतलब कि उनका मसला तो तरक्याती फ़ंड है, वो जहाँ से भी आएगा वो वहाँ खड़े हो जाएंगे। तो ये डावाडोल सी हालात दिखाई देते हैं तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवारान के भी। और दूसरी जानिब जो है अलीम खान साहब, जो कि अभी तक उन्होंने अपना कोई पत्ता शो नहीं किया है, कोई मीटिंग में कोई एक MPA भी उन्होंने वो सामने नहीं लाए हैं। मगर उसके बावजूद उनका दावा है कि पंजाब असम्बली के अंदर उनके पास काफ़ी ज़्यादा मेम्बरान, यानी कि 30 के करीब वो क्लेम करते हैं, मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि जो आइंदा इंतखाबात होते हैं इस वज़ारत आला के लिए और उसके अंदर खुफिया राय शुमारी होती है, तो काफ़ी बड़ा धचका लग सकता है। और देखना ये है, मैंने जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब, उनसे भी ये सवाल किया था कि हसन साहब, वफाक में तो आपके पास कबल अज़ वक्त कुछ लिस्टें आ गई थी कि फ़लाँ इमरान ने इतने पैसे ले लिए, इतने पैसे ले लिए, क्या पंजाब में भी ऐसी कोई सूरत हाल है, मौजूद है? और अगर मौजूद है तो क्या आप उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं? क्योंकि ये ना हो कि अभी आपको पोजीशन अपनी मजबूत नजर आ रही है तो कल को डामाडोल हो तो आप बताएं जी कि अरकान को खरीद लिया गया। तो अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई इल्जाम तो आयद नहीं किया गया है कि आपकी तंजीम के अंदर, आपकी जमात के अंदर ऐसे मेंबर मौजूद हैं जिन्होंने अपोजिशन से कुछ लेन देन किया। कल जब काफ लीग के उम्मीदवार के तौर पर वज़ारत आला आएगी
तो आइनी तौर पर यह बड़ा एक अहम मामला है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाबंद होंगे कि वो किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें। ये भी एक बड़ा जो है वो तकनीकी मामला और आइनी मामला होगा। मैं इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, सियासत बहरहाल मफादात का खेल सियासी जमातों में है कि इक़्तिदार के लिए कौन किधर जा सकता है और वो मफादात ही गर्दाने जाएंगे, लेकिन मामला ये है कि आप नहीं समझते हुकूमत ने बहुत देर की है काफ लीग को ऑफ़र करने में भी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की वजारतों और उनके मुतालबात को भी जब अपोजिशन ने सारी तस्लीम कर ली तो उसके बाद गवर्नर साहब जा रहे हैं। ये क्या वजूहात हुई हैं कि जो सियासी कमेटी बनाई गई, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ये स्मार्टली नहीं खेल पाए हैं? खेल तो दोनों जानिब से हो रहा था, वहाँ ज़्यादा स्मार्ट मूव हो रही थी या इधर कोई रुकावटें थी, क्या सोचा जा रहा था? तो सर, एक महीने पहले की बात है कि वज़ीर आज़म साहब को मशवरा मिला था। हमने इसी प्रोग्राम, हमारे बोल टीवी पे प्रोग्राम में ख़बर ब्रेक की थी ये कि वज़ीर आज़म साहब से कहा गया है कि आप तमाम गुब्बारे से हवा एक मूव करके निकाल सकते हैं और आपकी मूव ये होनी चाहिए कि आप चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दें और उस्मान बुज़दार को विड्रॉ कर लें। ये एटलीस्ट ये 24-25 दिन पहले की बात है। तो उसके ऊपर खान साहब ने ये कहा था कि नहीं, ये 4-5 सीटों के ऊपर मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। आखिर तमाम मामलात होने के बावजूद इतने लोग, कभी सिंध हाउस पे हमला, कभी इंटरव्यूज़ आ गए राजा रियाज और उनके दीगर साथियों के, नूर आलम के, बाकी पार्टी की सूरत हाल ख़राब हुई और मुल्क समेत पूरी दुनिया में ये बातें जो हैं वो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके हवाले से हुई। फिर यहाँ आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से भी बात हुई। फिर ये भी कहा गया कि बाहर से साजिश हो रही है, जबकि इससे पहले वज़ीर आज़म साहब खुद कहते रहे कि ये तो मुझे बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, मेरे ख़िलाफ़ जो है ये मूवमेंट ले आए हैं नो कॉन्फिडेंस की, तो मैं अब मुझे मज़ा आएगा। फिर ये हुआ कि ये मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं उनके अपनी बातों और अपने अमल के जो दरमियान ताल्लुक़ है उसको वो बता रहे हैं कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं। तो इस तरह की सूरत हाल की वजह से जो गुमगू की कैफियत थी। और दूसरी बात ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि इससे पहले जब जहांगीर तरीन थे इसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो बड़ी कोशिश कर रहे होते थे। आपको पता है कि इस काम में ख़र्चा भी करना पड़ता है, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल भी करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ शहरों जाना पड़ता है, फिर ये है कि वहाँ से लोगों को लाना पड़ता है। तो ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल थी, अब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पीछे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त लोगों में करंट भी था, लोग पैसा खर्चने के लिए भी तैयार थे। अब लोगों को समझ आ चुकी थी कि ये बिल्कुल खाली खुली बातें हैं और कोई ऐसी पॉलिसी ये हुकूमत लेके नहीं आ सकी जो अवाम की वेलफेयर के लिए हो या किसी भी लिहाज से ये मुल्क के मुफाद के लिए हो, ना नेशनली ना इंटरनेशनली। तो इस सूरत हाल में कोई भी शख्स पैसे लगाने के लिए या इमरान खान साहब की खिदमत करने के लिए उस तरह तैयार नहीं था। फिर अब आप देखें कि इस वक्त एक और चीज़ सामने लाई गई कि जी ये आलमी साजिश का हिस्सा है। अब आलमी साजिश इसमें हमें तो ये बताया गया था कि ट्रंप साहब जो हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ी दावतें उन्होंने की हैं वज़ीर आज़म की, जब वो वहाँ गए हैं बड़ा इकराम किया है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।